Good morning students. Differential equation of first order but not of first degree के इस थर्ड वीडियो में आज हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x यानी कि समीकरण जो x के लिए हल होने योग्य हो उसके बारे में पढ़ेंगे। यह विधि उसी समय अधिक उपयोगी होती है जब समीकरण में या तो y नहीं हो और यदि y हो तो x की केवल एक घात हो। इसके पहले मैंने आपको दो वीडियो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p एंड इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y की मैं करा चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब ये हमारे पास में इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यदि हमारे पास में समीकरण x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y इंटू पी है, अगर इस तरह की हमारे पास कोई समीकरण आती है तो इस समीकरण को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं 1/p विच इज़ इक्वल टू डी ऑफ वाई फंक्शन ऑफ y कॉमा p। अब ये 1/p इक्वल टू, अगर इसका हमारे पास सॉल्यूशन ये आया तो हम इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ वाई पी डी पी अपॉन डी एक्स। ये हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जो कि y और p में है। यदि इसका हल, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसका हल साई ऑफ y कॉमा p कॉमा c सॉरी यहाँ पर y आएगा साई ऑफ y कॉमा p कॉमा c इक्वल टू 0 हो तो इक्वेशन 1 और थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड है और ये इक्वेशन 1 है, इन दोनों में से हम p को एलिमिनेट करके और आंसर निकाल लेंगे। यदि p को एलिमिनेट करना संभव नहीं हो तो हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आंसर के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर p हमारा एक प्राचल कहलाता है। अब हम सवाल हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर देखिए y है और x की केवल एक ही घात है, तो हम इसको इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x से हल करेंगे। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है हमारे पास में हम क्या करेंगे, सॉल्विंग फॉर x वी गेट, हम इसको x को एक तरफ ले जाएंगे और इन दोनों को एक तरफ ले लेंगे। तो ये हमारे पास में आएगा ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू माइनस पी वाई प्लस वाई अपॉन पी। इस p को इस पूरे से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास में सिंप्लीफाई करने के बाद में 2x इक्वल टू माइनस पी वाई प्लस वाई अपॉन पी आएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y। वी गेट तो हमें क्या मिलेगा डिफ्रेंशिएट करने पर, ट्वाइस इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस, अभी ये दो फंक्शन हो गए p और y, तो इनको u और v के मेथड से कर देंगे, माइनस p माइनस वाई डी पी अपॉन डी वाई प्लस ये u अपॉन v के मेथड से हो गया। ये वाला हमारे पास में ये वाला जो टर्म है ये u अपॉन v के मेथड से हुआ, तो इसको हम उससे हल करेंगे p माइनस वाई डी पी अपॉन डी वाई अपॉन पी स्क्वायर। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 2/p, डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह मैंने लिखा 1/p इज इक्वल टू माइनस p माइनस वाई डी पी अपॉन डी वाई प्लस 1/p माइनस वाई डी पी अपॉन डी वाई अपॉन पी स्क्वायर इंटू डी पी अपॉन डी वाई। और सिंप्लीफाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज 2/p, इस p को इधर ले गए और इस वाले p को ले गए हम, इसको और इसको इधर ले गए, तो ये हो गया माइनस 1/p प्लस p इक्वल टू माइनस वाई डी पी अपॉन डी वाई इंटू 1 प्लस 1/p स्क्वायर, और दैट इम्प्लाइज 1/p प्लस p प्लस वाई डी पी अपॉन डी वाई 1 प्लस 1/p स्क्वायर। अगर हम यहाँ p से गुणा कर दें तो ये अंदर 1/p प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यहाँ विच इज़ इक्वल टू p 1 प्लस p बाहर निकाल दिया मैंने इसको,
1/p² प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 0 था, dp/dy इंटू 1 + 1/p² इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज, यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे हम, 1 + 1/p² इंटू, यहाँ से क्या बचेगा, 1 + 1/p² कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास p + y dp/dy इक्वल टू 0। और इस वाले टर्म को हम छोड़ देते हैं, ये सिंगुलर सॉल्यूशन पढ़ाएंगे तब इसमें आ जाएगा कि ये काम की नहीं है। तो हम यहाँ से इस वाले से लेते हैं, तो ये हो जाएगा y dp/dy प्लस p इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज y सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको हम, y dp प्लस p dy इक्वल टू 0 और dp/p प्लस dy/y इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग करेंगे अब हम, जब हमने इंटीग्रेट किया इन दोनों को तो हमारे पास में क्या आएगा, इंटीग्रेट करने पर log ऑफ p प्लस log ऑफ y इक्वल टू, हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ c ले लेते हैं, मीन्स p इंटू वाई इक्वल टू c हो गया इससे। दैट इम्प्लाइज p इक्वल टू कितना हो गया, c/y। अब ये वाला जो मान है p का, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। p की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में रखने पर y इक्वल टू ट्वाइस c/y प्लस c² और विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस cy प्लस c² विच इज़ इक्वल टू y²। यहाँ से हमने y² एलसीएम ले लिया, यहाँ पर हम ये जो इक्वेशन है हमारे पास में 2px + p²y यहाँ पर रखेंगे, तो 2p की जगह c/y x इंटू c²y, तो ये यहाँ पर p² की जगह हमने c² रखा, दिस y। और दैट इम्प्लाइज, यहाँ से y² हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ से हमने y² को एलसीएम लिया, तो ट्वाइस c(x) y, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ y भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर y एलसीएम लिया, तो y² इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस c(x) प्लस c²। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व p इज इक्वल टू 10x माइनस p/1 प्लस p²। अब इसको हम हल करेंगे, तो इसको हम x के लिए लिख लेते हैं, तो हम x के लिए लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन व्हेन सॉल्व फॉर x द इक्वेशन बिकम्स, इसको हम क्या लिख लेंगे, इस 10 को इधर ले जाएंगे हम, तो ये हमारे पास में आ जाएगी x इक्वल टू 10 - p प्लस p/1 प्लस p²। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, dx/dy इज इक्वल टू 1/p इक्वल टू 10 - p का 1 प्लस p² इंटू dp/dy प्लस ये u/v से करेंगे इसको, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस p²
इंटू डी पी अपॉन डी वाई माइनस पी, 1 प्लस पी स्क्वायर का आ जाएगा ट्वाइस ऑफ पी तो ट्वाइस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन पी, दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन पी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई। ये यहाँ से इससे कट जाएगा तो एक आ जाएगा। इसके बाद में माइनस ट्वाइस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी पी अपॉन डी वाई। हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा 1 अपॉन ये ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन पी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी पी अपॉन 1 प्लस पी डी पी अपॉन डी वाई अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दैट इम्प्लाइज ट्वाइस पी डी पी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी पी इज इक्वल टू ये डी वाई इधर ऊपर रह गया, इसको इधर ले जाएंगे हम तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ वाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेट करेंगे तो y आ जाएगा, और ये वाला इंटीग्रेट करेंगे हम तो tan इनवर्स में आ जाएगा ये आ जाएगा 1 अपॉन यहाँ पर स्क्वायर है तो ऊपर ले जाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा ये नीचे, ताकि जब हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी हमारे पास जो है, तो विच इज़ माइनस में आ जाएगा ये, और ये प्लस ऑफ सी, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू सी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर से हम इस p को अलग से c के रूप में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर है एक तो ये वाली समीकरण हो गई, और एक जो हमने इक्वेशन नंबर 1 थी, ये दोनों कंबाइंड हमारा आंसर हो जाएगी tan इनवर्स p प्लस p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, ये दोनों कंबाइंड हमारा आंसर हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।